नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या है कि च है कि ट है कि अ है कि ये भी दोनों है? तो अ एक संयुक्त स्वर है। अ क्या एक संयुक्त स्वर है। ट मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन है। च एक द्वित व्यंजन है, जबकि क्या एक संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली का क्षेत्र आता है? किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जबकि ब्रजभाषा आगरा मथुरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा। भाषाएं 3 प्रकार से हैं। तो प्राचीन भाषा में वैदिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत। और मध्यकालीन में है अपभ्रंश है, प्राकृति है और पाली है। आधुनिक में अवहट है, आधुनिक भाषा है और हिंदी। अवहट से हिंदी का जन्म हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, संस्कृत एक प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिमी हिंदी की उपवर्ग में कौन सी बोली नहीं आती? नहीं पूछा है। कौरवी, कनौजी, बुंदेली, बघेली। तो बघेली ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जबकि कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली यह पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। एक ब्रज भाषा है और हरियाणवी है। तो पूर्वी हिंदी की 3 में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। यह पश्चिमी उपवर्ग में नहीं आती है, पूर्वी उपवर्ग की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है पूछा है। कतार, अमीरी, क्रोध, सच्चाई या कोई नहीं। तो अमीर से अमीरी बना है। क्रोध एक भाववाचक संज्ञा मूल है। सच्चा से सच्चाई बना है। तो इसमें नहीं पूछना चाहिए। इसमें क्या है, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, क्रोध अपने आप में भाववाचक संज्ञा है।
अमीर से अमीरी बना है, अमीरी भी भाववाचक संज्ञा है। सच्चा से सच्चाई बना, ये भी भाववाचक संज्ञा है, जबकि कातार एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आया और वह गया में रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है? और है। क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक है कि समुच्चय बोधक है कि विस्मयादि बोधक है कि इनमें से कोई नहीं। तो दो देखिए, मैं आया एक वाक्य हो गया, वह गया दूसरी वाक्य। तो दो वाक्यों को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? योजक कहलाते हैं, जिन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उठाना किस प्रकार की क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक है कि द्वितीय प्रेरणार्थक है कि तृतीय प्रेरणार्थक है कि पूर्वकालिक है कि इनमें से सभी? फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए, उठ, उठ क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिए तो उठना। तो उठना क्या होता है? उठना स्वयं व्यक्ति उठता है। उठना क्या होता है? हम उठना, हम उठ रहे हैं। और उठ क्या है? उठ मूल शब्द है, ना प्रत्यय जुला, तो ना प्रत्यय जुला तो उठना होगा, उठना होगा। ये उठाना हो गया है, ये उठाना है। और उठ में आना प्रत्यय, उठ में आना प्रत्यय जुड़ेगा तो उठाना हो जाएगा। उसमें आना प्रत्यय जुड़ेगा तो उठाना हो जाएगा। और उठ में वाना प्रत्यय जुड़ेगा तो उठवाना हो जाएगा। उठवाना हो जाएगा, उठवाना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, उठ मूल क्रिया है, उठ शब्द, तो उठ से उठाना बना, उठाना से उठवाना बना। तो देखिए, इसमें कौन सा प्रत्यय है? उठना, उठाना और उठवाना। तो ये क्या हो गया? उठवाना। उठाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम क्या है? उठ मूल शब्द है, उठ से उठाना बना। उठ से उठना नहीं, उठ से उठना या प्रथम प्रेरणार्थक है उठाना। उठना तो व्यक्ति स्वयं उठता है। तो उठ से यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। उठाना है, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनामिका किस प्रकार की रचना है? निराला की अनामिका किसकी रचना है? निराला की है, पंत की है, प्रसाद की है कि महादेवी वर्मा की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो अनामिका, अणिमा, बेला, कुकुरमुत्ता, यह सब निराला जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, चंद्रगुप्त, असगंधगुप्त इनकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की है, पंत की स्वर्णधूलि है, स्वर्णधूलि है, पल्लव है, पल्लव स्वर्णधूलि, यह पंत की रचना है। महादेवी वर्मा की निहार, नीरजा, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं कि प्रसाद हैं कि यज्ञ हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो प्रताप नारायण मिश्र की है ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र का है। हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट का है। तो फटाफट, बाला बोधनी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु पेन नहीं, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, हरिश्चंद्र का है। तो ऑप्शन नंबर इसका इनमें से कोई नहीं, हरिश्चंद्र इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है?
धर्मवीर भारती की है, अज्ञेय की है, निर्मल वर्मा की है, निराला की है कि ये सभी की है? फटाफट आंसर कीजिए। चीड़ों पर चांदनी, क्वेश्चन नंबर 11। तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अज्ञेय का है अरे, अज्ञेय का है अरे यायावर, यायावर रहेगा याद, रहेगा याद। यात्रा वृत्त है अज्ञेय जी की, अज्ञेय जी की है। और एक बूंद सहसा उछली, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और 1375 से 1700 तक उन्होंने भक्तिकाल का समय काल माना है, भक्तिकाल का, भक्तिकाल का। और 1700 से 1900 का रीतिकाल माने हैं, रीतिकाल माने हैं, रीतिकाल माने हैं। और 1900 से अब तक का समय उन्होंने आधुनिक काल को माना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीजक किसकी रचना है? नाभादास की है, कालिदास की है, कबीर की है कि नंददास की है? ऐसी दोनों की है। तो बीजक तो सबको आता है, कबीरदास की रचना है। इसके 3 पार्ट हैं, साखी, साखी, शबद और रामायणी। बीजक 3 पार्टों में बटा है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इश्कलता किसकी रचना है? घनानंद की है, ठाकुर की है, द्विजदेव की है, आलम की है, ये सभी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इश्कलता घनानंद की रचना है। तो घनानंद, ठाकुर, आलम यह तीनों रीति मुक्तक काव्यधारा के कवि हैं, जबकि द्विजदेव रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोध करना, प्रेम करना, वर्षा होना या सम्मान देना? तो अत्यधिक क्रोध करना। बरस पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक क्रोध करना। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप होगा कि हस्तक्षेप होगा कि हस्तक्षेप होगा कि? तो यह दोनों सही है, तो इसका यह दोनों राइट होगा, सी डी दोनों। यहाँ पे सी और डी होना चाहिए। खग का अर्थ नहीं है, तारा नहीं है, बाण नहीं है, पक्षी नहीं है कि आकाश है नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। तो आकाश में तारा रहता है, बाण भी आकाश में, पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं, तो यह खग का अर्थ है, लेकिन आकाश खग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्त्री का पर्यायवाची है? रमणी है, रम्य है, रमणीक है, चारु है या सभी है? तो रमणीक मीन्स सुंदर होता है, रमणीक मीन्स क्या होता है? सुंदर होता है। रम्य मीन्स कितना रम्य दृश्य है, रमणीक दृश्य है। चारु चंद की चंचल किरणें, मतलब सुंदर किरणें बिछी हुई है, तो यह तीनों का अर्थ सुंदर होता है, जबकि रमणीय स्त्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? डिबिया है, चाबी है, स्लेट है, अलमारी है? तो यह तीनों डिबिया, स्लेट, अलमारी यह विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है, जबकि डिबिया एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक है कि क्रमवाचक है कि आवृत्तिवाचक है कि समुदायवाचक है कि ऐसी दोनों की है? तो गणनावाचक, गणना 1 2 3 4 ये रहता, तो ये गणनावाचक रहता। प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहता,
तो यह क्या होता, क्रमवाचक रहता। लेकिन यह चौगुना पचगुना यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा है। तो विकट नहीं है, कि विषम नहीं है, कि विदग्ध नहीं है, कि विद्या नहीं है, कि सभी नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। तो विधन कत फटाफट आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का विधन कत है, विधन समय, विधन क्या है, समय, वि उपसर्ग है, विधन समय, विधन दग्ध है, विद्या, विद्या मूल शब्द है, विद्या क्या है, मूल शब्द है। विधन दया रहता, विधन विधन दया रहता, दया रहता तो इसमें भी बी उपसर्ग रहता। लेकिन ये विद्या है, आधा द है, इसमें क्या है, आधा द है, इसीलिए इसमें बी उपसर्ग नहीं है, विद्या मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्दय में समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है। तो निर्धन दय निर्दय होता है, तो निर उपसर्ग है, लेकिन अव्यय भाव नहीं है, अव्यय भाव नहीं है। तो निर्दय माने जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर दया न हो, वह एक शब्द में क्या कहलाता है, निर्दय कहलाता है। तो यह किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बहुव्रीहि समास की ओर संकेत कर रहा है। इसका ना प्रथम पद प्रधान है, ना द्वितीय पद प्रधान है। यह तृतीय का अर्थ दे रहा है, किसी तीसरे का अर्थ बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल में होता है। अयादि संधि में अय, अव, आव इसमें परिवर्तन रहता है। गुण संधि में ए, ओ और ए में परिवर्तन होता है। वृद्धि संधि में औ और अय में परिवर्तन होता है। जबकि य र ल व यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यण संधि में किसी भी य और व के आगे कोई भी आधा अक्षर आए, चाहे आधा स आए, चाहे आधा क आए, तो उसमें यण संधि होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक या कोई नहीं। तो प्राण सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण हो गया, अक्षत हो गया, आंसू हो गया, केस हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, लोग हो गया। यह सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं, सदैव बहुवचन में। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन? अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।